बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के लास्ट 2 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें हमें कहा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग। नंबर 1 पार्ट है, इफ 24/7 इज इक्वल्स टू 6/x देन 4x इज इक्वल्स टू, ये हमने फाइंड आउट करना है कि 4x किसके बराबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेती हूँ सोल्यूशन और नीचे उतार लेती हूँ वैल्यूज को। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 24x, और 7 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 42 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम 24 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर लेते हैं। ये हम 24 को बोथ साइड्स पे हमने डिवाइड कर लिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 7 42 और 6 4 24। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, 7/4। ठीक है, अब हम अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें हमें दिया गया है इफ 5a/3x इज इक्वल्स टू 15b/y देन ay इज इक्वल्स टू डैश। ये हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, और सवाल लिखना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारे पास 5a/3x इज इक्वल्स टू 15b/y। ठीक है, अब हम इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5ay इज इक्वल्स टू 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15b को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5ay इज इक्वल्स टू 15 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45 bx। ठीक है, अब हमें ay की वैल्यू चाहिए इसलिए हम 5 पे क्या करते हैं, बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ay आ जाएगा 45 bx ओवर 5। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब आगे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 5 9 45। तो ay की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 9bx। 9bx आ गई वैल्यू। यही हमें फाइंड आउट करना था। ay की वैल्यू निकल आई है और यही हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट को देखते हैं। इफ 9pq/2lm इज इक्वल्स टू 18p/5m देन वी हैव टू फाइंड 5q की क्या वैल्यू आई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं सोल्यूशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने लगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा जी 5m इंटू 9pq और 18p किसके बराबर आ जाता है, 2lm के। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 45 mpq, 18 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 36 lmp आ गया। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, हमें क्योंकि 5q की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे 5q कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 5q। ठीक है, 5q कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, 9mp रह गया। ठीक है, और ये आ गया 36 lmp। ठीक है जी, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 5q इज इक्वल्स टू 36 lmp ओवर 9mp। ठीक है, ये हमारा हमने उतार लिए। अब आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 36। ठीक है, और mp भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास 5q की क्या वैल्यू आ गई वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। 5q इज इक्वल्स टू
4L। यही हमें फाइंड आउट करना था, तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें हमें कहा गया है फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस, और हमें पार्ट 1 क्या दिया गया है 3x - 2 रेशियो 4 प्रोपोर्शन टू 2x + 3 रेशियो 7। अब हम सोल्यूशन लिखते हैं और इसे नीचे उतार लेते हैं। ये हमने नीचे उतार लिए है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रेशियो का, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, और उसी को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम कौन सी होती हैं, ये बाहर वाली वैल्यूज होती हैं, और मीन जो होती हैं वो अंदर वाली वैल्यूज होती हैं। तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फाइंड आउट करने के लिए हम नीचे क्या लिखेंगे, ये बाहर वाली वैल्यूज, और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ गया 3x - 2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू, अभी अंदर वाली मीन्स वाली वैल्यू लिखते हैं 4 इंटू 2x + 3, मल्टीप्लाई किया 3 7 = 21x - 14, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 4 2 = 8x + 12, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 21x यहाँ रहने देते हैं और 8 को दूसरी तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 21x - 8x हो जाएगा, और यहाँ 12 लिख के तो 14 दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 21 में से 8 जाएंगे तो 13x आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 12 + 14 इज 26। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 26 को 13 पे डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 2 = 26, और यही हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट को देखिए। इसमें हमें वैल्यू दी गई है 3x - 1/7 रेशियो टू 3/5 प्रोपोर्शन टू 2x/3 रेशियो 7/5। अब हम सोल्यूशन लिख के इसको नीचे उतार लेते हैं। ये देखिए, ये हमने सोल्यूशन लिख के इसको नीचे उतार लिया, और फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया प्रोपोर्शन का, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मीन्स की वैल्यू को आपस में। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 3x - 1/7 इंटू 7/5 इक्वल्स टू लगाया। अब मीन्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो वो लिखते हैं 2x/3 इंटू 3/5, ठीक है जी। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाता है, यहाँ से ये 7 कैंसिल हो जाता है। अब हम आगे करते हैं, तो ये आ जाता है 3x - 1/5 इक्वल्स टू 2x/5, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 5 को यहाँ किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x - 1, और इधर हो जाएगा 2x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये यहाँ पे क्या होगा 3 5 = 15x आ गया -5, ठीक है। 3 5 = 15x -5 इक्वल्स टू 2 5 = 10x आ गया, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं 10x को यहाँ ले आते हैं, 15x - 10x इक्वल्स टू 5 दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5x और इधर आ गया 5, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या बनी 5/5, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एंड में हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1, और यही इसका आंसर है। थर्ड पार्ट को देखते हैं। x - 3/2 रेशियो 5/x - 1 प्रोपोर्शन टू x - 1/3 रेशियो 4/x + 4। अब सोल्यूशन लिख के इस क्वेश्चन को नीचे उतार लेते हैं। यहाँ पे हमने सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन नीचे उतारा, और हमने जो है वो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब हम इसे एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और मीन वैल्यूज को आपस में। तो सबसे पहले एक्सट्रीम वैल्यू लिखते हैं, वो है हमारे पास x - 3/2, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करूंगी मैं 4/x + 4 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करूंगी 4/x + 4 इज इक्वल्स टू मीन कर लेते हैं, तो मीन को हम करते हैं 5
ओवर 5/x-1 इंटू x-1/3। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है x-3 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और नीचे आ जाता है x+4। ठीक है जी। आगे चलेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले देखें तो ये कैंसिल हो जाता है और सिंपल आ जाता है अब हमारे पास 5/3। ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा 2x-6 ओवर x+4। ठीक है, x+4 इज इक्वल्स टू 5/3। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम अगेन कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x-6 आ गया और यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई किया x+4 के साथ, तो ये आ गया 3 2 ज़ा 6x -3 6 ज़ा 18 आ गया इज इक्वल टू 5x प्लस 5 4 ज़ा 20 आ गया। ठीक है जी। 6x - 18 इज इक्वल टू 5x प्लस 20। अब इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम 5x को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा और 20 प्लस 18 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ आ जाएगा 20 में 18 प्लस करेंगे तो 38 आ जाएगा। ठीक है, और यही इसका आंसर है। पार्ट 4 को देखें तो उसमें हमें वैल्यू दी है p² प्लस pq प्लस q² रेशियो टू x प्रोपोर्शन टू pq माइनस q³ ओवर p प्लस q रेशियो टू p माइनस q होल स्क्वायर। अब हम सोल्यूशन लिख के इस क्वेश्चन को नीचे उतार लेते हैं। अब हमें क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखेंगे। अब हम पहले प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये अंदर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, पहले है x हमारे पास और दूसरी वैल्यू है p³ माइनस q³ ओवर p प्लस q आ जाता है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम देखते हैं, ये और ये pq प्लस pq p² प्लस pq प्लस q² इंटू p माइनस q होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने एक्सट्रीम की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि x को यहीं रहने देते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इन वैल्यूज को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ये ऊपर डिवाइड हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये नीचे पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे कि इस q को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये p माइनस q होल स्क्वायर है, तो इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ x इज इक्वल्स टू p² प्लस pq प्लस q² और इसको स्प्लिट करेंगे p माइनस q को, तो p माइनस q एक हो गया और ये दूसरा हो गया। ये स्क्वायर स्प्लिट किया, आगे मल्टीप्लाई किया p प्लस q को। ठीक है, और नीचे लिख लेते हैं इस p³ माइनस q³ को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे p³ माइनस q³ जो है वो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, जो कि था a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b², वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा p माइनस q और आगे आ जाएगा p² प्लस pq प्लस q²। ठीक है, ये हमने स्प्लिट कर लिया है फॉर्मूले को। तो यहाँ पे देखिए तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है और ये p माइनस q जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाता है। तो ऊपर हमारे पास क्या रह जाता है, p माइनस q एक तरफ रह गया और उसके साथ रह गया p प्लस q। ठीक है जी, ये रह गया हमारे पास। और अब हम इसको देखेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाता है।
तो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये हमने सॉल्व कर लिया है और यही हमारा आंसर है। इसके फिफ्थ पार्ट को देखिए, इसमें हमें कहा गया है 8 माइनस एक्स रेशियो 11 माइनस एक्स प्रोपोर्शन टू 16 माइनस एक्स रेशियो 25 माइनस एक्स। अब मैं सोल्यूशन लिख के इस क्वेश्चन को नीचे उतार लेती हूँ। क्वेश्चन नीचे उतार लिया है। अब हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम ये बाहर वाली वैल्यूज होती हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर मीन्स इन अंदर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेती हूँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो थी x माइनस 8 माइनस एक्स, और इसे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 25 माइनस एक्स के साथ इज इक्वल्स टू, अगला है हमारे पास 11 माइनस एक्स और इसे मल्टीप्लाई कर लूँगी 16 माइनस एक्स के साथ। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 8x, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो माइनस 25x आ जाता है, और ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे और x स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी तरफ जाती हूँ, 11 को 16 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 176 आ जाता है। ठीक है, फिर आगे करेंगे तो माइनस 11x आ जाता है, इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 16x और ये पॉजिटिव हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमने सारा मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम x और x स्क्वायर की वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे रख के तो राइट साइड पे दूसरी वैल्यूज़ को ले जाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 2x माइनस 8 और 25 को ऐड करेंगे तो 33x आ जाता है, प्लस x स्क्वायर आ गया। ठीक है, आगे चलूँ तो 176 ऐसे ही आ गया, और इसे ऐड करूँगी 11 और 16 को तो 27 आ जाएगा, प्लस x स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि वैल्यूज़ को x और x स्क्वायर की वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे रख के राइट साइड पे दूसरी वैल्यूज़ को शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया माइनस 33x प्लस x स्क्वायर, ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 27x माइनस x स्क्वायर, और दूसरी तरफ ले जाएंगे इसको तो ये 176 ऐसे ही रहा और 200 माइनस के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। अब हम आगे करते हैं तो देखिए ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो 33 को 27 से माइनस करेंगे तो माइनस 6x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ 176 को 200 के साथ करेंगे तो माइनस 24 आ जाता है। ठीक है, अब देखेंगे तो माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, 24 को 6 के साथ डिवाइड करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 4 ज़ा 24, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और यही हमारा आंसर है। इस लास्ट पार्ट के साथ ही मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ विद अ न्यू एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।